50 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ यस देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूँ कि ये सवाल काफी डिबेटेबल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है, और जो लोग दूसरा ओपिनियन है जिन लोगों का, उनके ओपिनियन को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप में से किसी को लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बड़ी आसानी से आंसर किया जा सके। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूँ और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूँ। आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? अगर मैं भगवान में नहीं मानता तो रिलीजन की रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ? मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि दुनिया भर में बिलियंस ऑफ लोग रिलीजन को एक गाइडिंग लाइट की तरह देखते हैं। रिलीजन की मदद से करोड़ों लोगों को उम्मीद मिलती है, अपनी लाइफ में एक पर्पस मिलता है, अपनी जिंदगी में कठिनाइयों से लड़ने का एक जरिया मिलता है। और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रिलीजन लोगों को साथ में जोड़कर रखने का काम करते हैं। ढेर सारे कस्टम्स और ट्रेडिशन रिलीजन से निकल कर आते हैं, जिनकी अपनी एक अहम जगह है हमारी इस दुनिया में। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूँ। आपने कहा कि आप नास्तिक हैं, कहा था नहीं? भाई साहब, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप नास्तिक हैं। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको? सोचते होंगे कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूँ, उसकी मेन जड़ को काटना होगा, मुबारकबाद दे रहा हूँ। सोच रहे ना? सोच रहे कि नहीं? क्यों मुबारक मैं आपको बोलता हूँ? अक्सर लोग दे डू ब्रेक बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पीएचडी करते हैं। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? आपके वालिद मानते हैं कि नहीं? एग्नोस्टिक है, एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा वो भी एग्नोस्टिक थे, और उनके परदादा वो रिलीजियस थे, कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अभी ये करते हैं। आप लेकिन जानते तो कि आपके दोस्त बात करते मदद के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो होगा कि नहीं कि मेरे हिंदू दोस्त जिस भगवान में मानते हैं, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकता, दूसरे भगवान की मदद लेता है। आप सोचते हैं अरे ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान है? भगवान में मानने का फायदा क्या? तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझ रहे हैं? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम की बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा। आप कोई भी खुदा भी नहीं मानते, इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। और बाकी जो गैर मुसलमान हैं, जो हिंदू और क्रिश्चियन हैं, मुझे पहले उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह जो मैं इंशाअल्लाह करूंगा। डबल काम आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझ रहे हो? इसीलिए आपके साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा। अरे भाई साहब, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा हो जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं। दूसरा पार्ट बट अल्लाह इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूँ, आप साइंस में क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लिमिटेड जहाँ तक के सही मानता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक चीज अगर आपके सामने लेके आऊंगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान दिख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट। पहली बार जिंदगी में कोई इंसान दिख रहा है, मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स है? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहले स्टडी करना पड़ेगा, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार स्टडी तो बात में हो, मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज को, मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी को डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है, गाड़ी इन्वेंट किया था, इन्वेंटर ने बनाया है, वो इन्वेंटर क्या है? एक नई गाड़ी लेके आऊंगा,
कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को? अरे गाड़ी अभी मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है? तो आप क्या उसको देखिए करेंगे? आप क्या बोलोगे? कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? अब देखिए करेंगे जवाब देने के लिए। देखिए करने में तो एक हफ्ता 1 साल लगा जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता, ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है? तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट हैं माशाल्लाह। जिसने बनाया है उसको बता। जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो। लफ्ज का इधर उधर है, पर आप मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीजों बारे में डिस्कस करेंगे? अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। तकरीबन मानिए ये जवाब आपके जहन में। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन। साइंस स्टडी कर रहे हैं? नहीं। आपने कहा साइंस के स्टूडेंट नहीं है? हाँ। बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थ्योरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट। There may be some people differing. ऐसा difference of opinion है। सब चीज में difference of opinion है। But tomorrow if someone can come up with a better theory, आज कोई साइंटिस्ट wrong, someone comes up, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस है, आप today आप बिग बैंग आज के हिसाब से कल क्या होगा छोड़ो ना। कल क्या होगा छोड़ो, आज के हिसाब से आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मतलब फर्स्ट प्राइम नेबुला जो द बिग बैंग का सेकंड सेपरेशन गिवन गैलेक्सीज, स्टार्स, सन एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा? कितने साल पहले आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन नो आइडिया। तकरीबन एग्जैक्ट पूछो तकरीबन। मुझे ह्यूमैनिटी आपको पता तो ना जो पढ़े, और उसको ये भी पता लगता है सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30 40 50 इयर्स। वेरी गुड से 30 बोलो 40 बोलो 50 मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा। मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, सही जवाब तकरीबन 40 साल है। 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30 40 50 60 बराबर। ये लफ्ज आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में। अवलम यरज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते? अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फस्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुआ। Do not unbelieve us see, then the earth will join together and we close them asunder. अब this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. तो Big Bang कहते हैं, this is a nutshell. और Big Bang में आप जब जाएंगे, उसमें और आपको expansion मिलेगा, बिलियन ईयर पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 years, that difference of opinion. ये Big Bang के बाद कौन सा क्या है, न्यून आया, प्रोटॉन आया, वो सब discussion. But Big Bang is the irrefutable proof according to scientists. I would like to interfere here, with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए? साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन who got a Nobel Prize winner for physics, उसने कहा science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor, okay, jawab already. I think it would be better if I just add. No, you can add, but you keep on adding every sentence, the meaning will go away. Right? Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing will take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. We'll have private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come. Till morning meals. No problem. Not that running away. Then everyone will think, why are you giving this person review, personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on pointing, you keep on asking counter question, you'll keep on going. I don't want to get out of the bush. Not the bush. Let's get to the main subject. Let's get to the main subject first. Because if you keep on going, then you miss the whole point. As I was saying, that Albert Einstein, the science without religion is lame, and religion without science is blind. ये Albert Einstein का personal view था. हर scientist का भी personal view है. ये साइंस की बुनियाद है, उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन पर्सनल व्यू को साबित करता है। आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहिए साइंटिस्ट के पर्सनल व्यू है। इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी। हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है, जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है। आपका व्यू नहीं हो सकता, आप मेरे व्यू से सहमत है, नहीं सहमत है। दिस इज साइंस। इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है।
आप साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं इसलिए सहारा ले रहे हो। आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सहारा नहीं लूंगा। कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, ताला बिला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जहां पर हम एक है। सबसे पहली बात अल्लाह ना इलाहा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मजहब की बात कर रहा हूं, उस टाइम साइंस की बात किया। वो क्रिश्चियन से पूछी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया। ताला बिला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जहां पर हम एक है। मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोएट्री की बात करूंगा, मानेंगे क्या? मैं शेक्सपियर करूंगा, बोले क्या शेक्सपियर? मैं तो साइंस वाला आदमी हूं। क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं। मैं वेद कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया, गीता कोट किया, उधर साइंस नहीं कोट किया। तो कुरान इज मास्टर की, सारे ताले की चाबी है। चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवद गीता हो, चाहे साइंस। इनके जो पॉइंट भी कर सकता हूं, लेकिन आप पॉइंट है वैसा तो मैं भी नहीं हूं। आपने कहा साइंस का सहारा किधर ले रहे? मैं सहारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप बोलेंगे हिंदी में क्यों, हिंदी समझते